गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी। होपफुली आप सभी ठीक होंगे और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ेंगे हम? लर्निंग थ्योरी। फर्स्ट लर्निंग थ्योरी हम रीड आउट कर चुके हैं, ठीक है। आज जो हम करेंगे वो सेकंड लर्निंग थ्योरी करेंगे, ठीक है। लर्निंग थ्योरी, फर्स्ट लर्निंग थ्योरी कौन सी रीड कर चुके हैं हम? फर्स्ट लर्निंग थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग रीड कर चुके हैं, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। जिन्होंने भी इस थ्योरी को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर इस थ्योरी को रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जो आज हम रीड करेंगे वो सेकंड थ्योरी है और क्या नाम है उसका? ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग, इस थ्योरी को आज हम रीड करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। कौन कौन से एग्जाम में लर्निंग थ्योरी पूछी जाती है? सीटेट को छोड़कर अदर सभी एग्जाम्स में, जो टीचिंग लाइंस के एग्जाम हैं उन सभी में लर्निंग थ्योरी को पूछा जाता है। सीटेट में ओनली कंसेप्ट ऑफ लर्निंग एंड मोटिवेशंस आता है, ठीक है। लर्निंग थ्योरी नहीं पूछी जाती, ना ही उससे आपका कोई क्वेश्चन बनता है, ठीक है। लेकिन एस टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, अदर टेट वाले जितने भी स्टेट वाले एग्जाम्स होते हैं उन सभी में आपकी लर्निंग थ्योरी आती है। अब लर्निंग थ्योरी में क्या हम ओनली इसमें जो एक कहानी होती है क्या सिर्फ उसको सीखते हैं? नहीं, इसमें जितने भी बेसिक कंसेप्ट होते हैं हमें उनको सीखना होता है। जो भी इसमें कहानी है, जो भी स्टोरी है, ठीक है, उससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। जो भी इसमें कंसेप्ट हैं उन कंसेप्ट वे क्लियर हमारे होने जरूरी हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि कुछ बच्चे तो क्या करते हैं ओनली स्टोरी याद कर लेते हैं और उनके ऑपरेंट कंडीशनिंग पूरी हो जाती है। नहीं, उससे आपको एक भी क्वेश्चन या नहीं बनने वाला है, ठीक है। आपके कंसेप्ट से क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब उन कंसेप्ट को, स्टोरी को सभी को रीड आउट करते हैं, चलते हैं। देखिए, सबसे पहले इन दोनों के नाम क्या क्या हैं, ठीक है। इसको कौन कौन से अदर नाम से जाना जाता है, इसके अदर नेम क्या क्या हैं और अदर नेम क्यों, इसको अदर नेम जो कहा जा रहा है क्यों कहा जा रहा है, ठीक है। सेम इसके ही क्लासिकल कंडीशनिंग के अदर नेम क्या है, ठीक है, देखते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग का अदर नेम जो दूसरे नाम से इस थ्योरी को जाना जाता है वो एसएस कंडीशनिंग या एसएस लर्निंग, ठीक है, एसएस लर्निंग या एसएस कंडीशनिंग के नाम से जाना जाता है। जबकि इसको आरएस लर्निंग या आरएस कंडीशनिंग के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। इसका ये नाम क्यों है इसको भी हम रीड आउट करेंगे। और जो थर्ड थ्योरी हम, ठीक है, एक दिन छोड़ के जब नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है, वो क्या है? हमारी थॉर्नडाइट का सिद्धांत है, ट्रायल एंड एरर मेथड है। उसको हम एसआर बॉन्ड कहते हैं, एसआर कंडीशनिंग कहते हैं, ठीक है। इसको एसएस है, इसको आरएस है। और जो थर्ड है हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड, उसको हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे, ठीक है। उसका अदर नेम क्या है? उसका एसआर बॉन्ड है या एसआर कंडीशनिंग है, ठीक है। तो तीनों में कंफ्यूज ना हो, इनको क्यों कहा जाता है यह भी हम रीड करेंगे, ठीक है। अब आते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग का अदर नेम एक और है, ठीक है। क्या है? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है, लर्निंग कह सकते हैं आप, ठीक है। अब हिंदी में इनके क्या क्या नाम है? ऑपरेंट कंडीशनिंग को जो है हिंदी में बोला जाता है, इसका एक और नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग का, इसका अदर नेम है रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग, ठीक है, रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग, ठीक है। इसके भी 3 नाम्स हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग के, रेस्पोंडेंट, एसएस लर्निंग। ऑपरेंट का भी इंस्ट्रूमेंटल, आरएस, ठीक है। और थॉर्नडाइट को एसआर बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, तो इनमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कि जो हिंदी में इसके क्या क्या नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग के। इसको हिंदी में क्रिया प्रसूत भी बोला जाता है, अनुबंधन, स्करीय अनुबंधन भी बोला जाता है, अभिक्रमित अनुदेशन भी बोला जाता है और अनुक्रिया उद्दीपक अनुबंधन भी बोला जाता है। तो आप इंग्लिश में इन नामों को लर्न करेंगे तो जल्दी इजीली लर्न हो जाते हैं और कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। अब आते हैं कि इसको आरएस कंडीशनिंग क्यों कहा जाता है, ठीक है। एक स्टोरी सुनाते हैं, ठीक है। उस स्टोरी में एक बॉक्स होता है, ठीक है, जिसको स्किनर बॉक्स कहा गया है, ठीक है। क्या है? स्किनर बॉक्स है, उसके अंदर एक चूहा है, उस बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रिक ग्रिड लगे हुए हैं, लीवर का बटन है और 2 बटन है लाइट्स के, जो भी रेड लाइट और ग्रीन लाइट, और एक फूड डिस्पेंसरी जहां से खाना अंदर आता है उस बॉक्स के अंदर, ठीक है।
अब क्या है कि चूहा क्या है, उछल कदमी कर रहा है, ठीक है, जंपिंग कर रहा है, उछल कूद कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है। तो उससे क्या होता है, लीवर होता है, उस लीवर के ऊपर ये एक बॉक्स है, ठीक है, ड्राइंग हमारी कुछ ऐसी है। ये क्या है, आपका चूहा है, यहाँ पर एक लीवर का बटन होता है, यहाँ पर 2 बटन होते हैं और यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रिक ग्रिड लगे हुए हैं और ये क्या है आपका चूहा। तो चूहा क्या कर रहा है यहाँ, और यहाँ क्या है, एक डिस्पेंसरी जहां से यहाँ से खाना आता है, ठीक है। तो यहाँ पर चूहा क्या है, उछल कदमी कर रहा है, ठीक है, इधर उधर घूम रहा है। तो उछल में करते करते उसका पैर इस पे लग जाता है। तो जैसे ही लीवर का बटन दबता है, यहाँ लाइट ऑन होती है और यहाँ से उसको खाना मिल जाता है, ठीक है। तो पहले चूहे ने क्या किया, रिस्पोंड किया। क्या किया चूहे ने, पहले रिस्पोंड किया, देन उसके बाद उसको स्टिमुलस मिला है। स्टिमुलस हमें बताया था पिछली थ्योरी में, ठीक है, क्लासिकल कंडीशन। स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी खाना हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, एनीथिंग, ठीक है, जिस पर हम क्या करते हैं, रिस्पोंड करते हैं, ठीक है। तो ये स्टिमुलस क्या है, आपका भोजन। और रिस्पोंड क्या कर रहा है, उसने इस बटन को दबाया, लीवर को दबाया, तो ये क्या है, रिस्पोंड किया उसने, ठीक है। क्या किया उसने, रिस्पोंड किया। तो इसको आरएस लर्निंग क्यों कहा गया, आरएस कंडीशनिंग क्यों कहा गया, क्योंकि पहले यहाँ पर चूहा रिस्पोंड कर रहा है, अगर रिस्पोंड नहीं करता है तो उसको भोजन नहीं मिलता है, ठीक है। तो रिस्पोंड किया, रिस्पोंड के बाद उसको स्टिमुलस मिला है। तो इसको आरएस कंडीशनिंग इसीलिए कहा गया क्योंकि पहले यहाँ पर चूहा रिस्पोंड करता है, देन उसके बाद उसको क्या मिलता है, फूड मिलता है, ठीक है। तो इसको आरएस लर्निंग इसलिए कहा गया। अब अगर इसका परिणाम सुखद रहता है, ठीक है, जो भी हमने प्रोसेस की, जो भी हमने स्टोरी सुनाई, अगर उसको बार बार खाना मिल रहा है, स्टोरी सुखद रहती है, तो वो इस काम को बार बार करता है। क्यों करते हैं, क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा रहा है, ठीक है। होपफुली आपको स्टोरी समझ आई होगी, जैसा कि आपको चित्र में भी दिख रहा है, ठीक है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, क्या है, एक लीवर है, चूहा है, इलेक्ट्रिक ग्रिड लगी हुई है, ऊपर 2 बटन्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो चूहा उछलकदमी करता है, वहां पर लीवर का बटन दब जाता है, बटन दबते ही उसको क्या मिलता है, खाना मिलता है, ठीक है। और पहले क्या करता है, इसमें चूहा रिस्पोंड किया, ठीक है, तभी उसको स्टिमुलस मिला, इसलिए इसको रिस्पोंड स्टिमुलस कंडीशनिंग कहा गया। अब आते हैं नेक्स्ट में कि यह जो सिद्धांत है, यह जो कंडीशनिंग है, किसने दी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि यह जो सिद्धांत है, यह जो थ्योरी है, ये किसने दी है, बीएफ स्किनर ने दी है। किसने दी है, बीएफ स्किनर ने, ठीक है। इस सिद्धांत को बीएफ स्किनर ने दिया, तो इसीलिए उस बॉक्स को स्किनर बॉक्स कहा गया, जिस पर इन्होंने प्रयोग किया। इन्होंने अपने प्रयोग ज्यादातर किस पर किए हैं, चूहों पर और कबूतरों पर। चूहों और कबूतरों पर इन्होंने अपना प्रयोग किया है। चूहे वाला प्रयोग ज्यादा सफल रहा, इसलिए उसको हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने प्रयोग चूहों और कबूतरों पर किए हैं, चूहों का ज्यादा हम प्रयोग में आता है, ज्यादा फेमस रहा, ठीक है। तो जो बॉक्स था वो स्किनर बॉक्स कहलाया क्योंकि इसको स्किनर ने दिया है। अब नेक्स्ट पर आते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। इन्होंने अपने बिहेवियर मतलब 2 प्रकार का बिहेवियर हम व्यवहार हम पढ़ते हैं। कौन कौन से टाइप ऑफ बिहेवियर हैं, फर्स्ट है आपका रेस्पोंडेंट और सेकंड है आपका ऑपरेंट या आप एक्टिव कह सकते हैं। एक्टिव क्यों है, चलिए आगे देखते हैं। टाइप ऑफ बिहेवियर, ऑपरेंट जो कंडीशनिंग थ्योरी है, ठीक है, वो हमारे रिजल्ट पर निर्भर करती है। हमारा जो काम करते हैं उसका परिणाम कैसा रहता है। अगर परिणाम सुखद रहता है, ठीक है, तो हम उस कार्य को रिपीट करते हैं, ठीक है। अगर नहीं रहता तो उस कार्य को रिपीट नहीं करते। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है वो डिपेंड होती है हमारे जो भी हमने वर्क किया है उसके रिजल्ट के ऊपर, उसके कंसिक्वेंसेस के ऊपर। अब आते हैं टाइप ऑफ बिहेवियर। टाइप ऑफ बिहेवियर में पहला बिहेवियर है रेस्पोंडेंट, ठीक है। सेकंड टाइप है आपकी ऑपरेंट कह सकते हैं, आप एक्टिव कह सकते हैं, आप क्रिया प्रसूत कह सकते हैं, सक्रिय कह सकते हैं, नैमित्तिक कह सकते हैं, ठीक है। हिंदी में कई नाम है, ठीक है। आप
इंग्लिश में इन टर्म्स को याद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आते हैं रेस्पोंडेंट और ओपरेंट में डिफरेंस क्या है। आपको इन्हीं टर्म्स को अच्छे से पढ़ना है। अगर इनको अच्छे से रीड कर लिया तो आगे वाले टर्म्स अच्छे से लर्न हो जाएंगे। देखते हैं रेस्पोंडेंट क्या है। जैसे मैंने समझाया कि रेस्पोंडेंट थ्योरी किसको कहा जाता है, क्लासिकल कंडीशनिंग का ही आपका दूसरा नाम है रेस्पोंडेंट, जो कि हम पिछली क्लास में रीड आउट कर चुके हैं। जिन्होंने उस थ्योरी को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस थ्योरी को अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का ही नाम है हमारा रेस्पोंडेंट। ठीक है, तो रेस्पोंडेंट बिहेवियर कौन सा होता है, जो कि ऑटोमेटिक होता है। सबसे पहला क्या है, जो कि ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, अनइंटेंशनल होता है। इन सभी वर्ड्स को, इन सभी टर्म्स को मैं समझाऊंगी। जो कि अनइंटेंशनल होता है। थर्ड क्या है, अनलर्नड होता है, हमें सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। और कैन नॉट बी कंट्रोल, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं इसको ऑटोमेटिक क्यों कहा गया। रेस्पोंडेंट बिहेवियर हमारा कौन सी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से रिलेट है। ठीक है, अगर आपको ये वर्ड्स टर्म नहीं याद हो रही तो थ्योरी के नाम से भी आप समझ सकते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में क्या स्टोरी है। कि स्टोरी में पहले हम स्टिमुलस देते हैं, क्या पहले हम क्या देते हैं, स्टिमुलस देते हैं, देन रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बच्चे को अगर हम खाना दे रहे हैं तो उसके ऑटोमेटिक मुंह में से लार आएगी। अगर मैं किसी को गोलगप्पा, अगर किसी ने गोलगप्पे को देखा है तो ऑटोमेटिक उसके मुख से लार आएगी। ठीक है, तो ऑटोमेटिक इस लर्निंग को क्यों कहा गया। ठीक है, रेस्पोंडेंट बिहेवियर को ऑटोमेटिक इसलिए कहा गया क्योंकि अगर कोई भी स्टिमुलस हमारे सामने आता है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर रेस्पोंड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं और ऑटोमेटिक वो रिस्पॉन्स आता है निकल के। ठीक है, अब किसी को मिठाई पसंद है, उसके सामने मिठाई रखी है तो उसके मुख से या उसके जो खाने का उसका मन ऑटोमेटिक करेगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक हमारे मुंह में से लार आती है। ठीक है, हम किसी गर्माहट वाली चीज के पास बैठे हैं, ठीक है, और हमें गर्माहट फील हो रही है तो ऑटोमेटिक अपने हाथ को या अपनी बॉडी को हम पीछे ले लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जैसे भी हमें गर्माहट फील होती है हम वहीं बैठे रहते हैं, ऑटोमेटिक हम रिस्पॉन्स करते हैं, ऑटोमेटिक पीछे हो जाते हैं। जैसे कोई पिन चुभती है ऑटोमेटिक अपने हाथ को, पैर को, जहां भी पिन चुभी है उस बॉडी पार्ट्स को हम पीछे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, सेकंड है इंटेंशनल होता है, मतलब हम इसको जानबूझकर नहीं करते, ऑटोमेटिक हो जाता है, सबसे अपने आप हो जाता है। अनइंटेंशनल होते हैं, जानबूझकर नहीं करते। अब हमें कोई खाना दिख रहा है, ठीक है, और वो हमें अच्छा लगता है, जैसे हो सकता है हमें गोलगप्पे अच्छे लगते हैं, मिठाई अच्छी लगती है, कोई भी हमें टॉयज, किसी बच्चे को अच्छा लगता है तो टॉयज को देखकर ऑटोमेटिक उसका खरीदने का मन करेगा। ऐसा नहीं है वो जानबूझकर ऐसा करे, मतलब अंदर से जो हमारी बिहेवियर है वो ऑटोमेटिक होता है, मतलब हम उसको ऑटोमेटिक करते हैं। अनइंटेंशनल है, मतलब जानबूझकर नहीं करते। हमारे मुंह में से जो लार है हम जानबूझकर नहीं निकाल सकते। अगर हमें मिठाई पसंद है, ठीक है, तो हमारे मुख से अपने आप ही लार निकलती है या उसको खाने का मन हमारा अपने आप करता है। ऐसा नहीं हम जानबूझकर मुंह में से लार निकाल रहे हैं। नेक्स्ट है अनलर्नड है, मतलब हम इस बिहेवियर को सीखते नहीं है, अपने आप होता है। ठीक है, जैसे मैंने आग का एग्जांपल दिया कि किसी गर्माहट वाली वस्तु के पास या किसी भी चीज के पास आप बैठे हैं तो अनलर्नड है, मतलब आपने सीखा नहीं है कि हमें पीछे होना है, बल्कि हम खुद रिस्पोंड करते हैं, सीखा हुआ नहीं है, अपने आप करते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिक हम अपने हाथ को पीछे ले लेते हैं। ऐसा थोड़ी ना हम जलने देंगे अपने हाथ को। ठीक है, तो ऑटोमेटिक अनलर्नड है, हमने सीखा नहीं है, किसी ने समझाया नहीं है, बल्कि हमारी बॉडी को अगर गर्माहट फील होती है हम वहां से पीछे हट जाते हैं। नेक्स्ट है कैन नॉट बी कंट्रोल, इसके ऊपर हमारा क्या है, कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल कैसे नहीं है कि आप अगर आप आग के पास बैठे हैं, ठीक है, किसी जलती हुई चीज के पास बैठे हैं, तो अगर आपको गर्माहट फील हो रही है तो आप पीछे होंगे। ऐसा नहीं है कि आप वहीं बैठे रहेंगे और अपने आप को जलने देंगे। ठीक है, तो कैन नॉट बी कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल नहीं है, हम ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, उस चीज से हट जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, पिन अगर चुभ रही है तो ऑटोमेटिक अपने बॉडी पार्ट्स को आप क्या करेंगे, पीछे लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पीछे लेंगे। नेक्स्ट है कि अगर आपको गोलगप्पा दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो आपके मुख से ऑटोमेटिक लार आएगी। ठीक है, ऑटोमेटिक आती है, अनइंटेंशनल आती है, आप अपने मतलब जानबूझकर लार नहीं लाते, बल्कि आप ही आ जाती है, आपका खुद ही खाने का मन करता है उस वस्तु को। ठीक है, अनलर्नड हमसे किसी ने सिखाया नहीं है कि मुंह में से लार निकालने आपको किसी वस्तु को देखकर, या हमने किसी बच्चे से नहीं सिखाया कि आपको अगर टॉयज दिख रहा है तो आपका खरीदने का मन
करना चाहिए, ये हमने नहीं सीखा है। ऑटोमेटिक होता है, अनलर्नड होता है और हमारा इस पर कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। हमारा रेस्पोंडेंट जो बिहेवियर होता है उस पर कंट्रोल नहीं आता। हमने गोलगप्पा दिखा तो हमारा अपने आप मन करता है उसका खाने का, हम कंट्रोल नहीं कर सकते उस चीज के ऊपर, उस बिहेवियर के ऊपर। नेक्स्ट आते हैं अब ऑपरेंट बिहेवियर, ठीक है। हिंदी वाले जो भी हैं वो नैमेटिक क्रिया प्रचुद बोल सकते हैं, इंग्लिश वाले ऑपरेंट एक्टिव, ठीक है। अब आते हैं ऑपरेंट बिहेवियर हमारा किससे, हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से ही रिलेट करता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से ही हमारा क्या करता है, रिलेट करता है, ठीक है। RS जिसमें हम रेस्पोंड करते हैं देन हमें स्टिमुलस मिलता है, ठीक है। अब आते हैं ये ऑटोमेटिक नहीं होता, ठीक है। यह ऑटोमेटिक नहीं होता। क्यों नहीं होता ऑटोमेटिक? क्योंकि यह हमारे कार्य के परिणाम पर निर्भर करता है। जो हमने वर्क किया है उसका रिजल्ट कैसा रहा है, उसका कंसिक्वेंसेस कैसा रहा है, उसके ऊपर निर्भर करता है, इसलिए यह ऑटोमेटिक नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेंशनल होता है, जानबूझकर होता है, ठीक है, बिल्कुल इसके अपोजिट है। नेक्स्ट है लर्नड होता है, सीखा हुआ होता है। नेक्स्ट है हमारा इसके ऊपर क्या होता है, कंट्रोल होता है। और एक और है कि यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्धारित होता है, उसकी जो विल है उस पर निर्धारित होता है, मतलब इच्छा पर निर्धारित होता है, व्यक्ति की इच्छा पर बेस्ड होता है। अब इन टर्म्स को समझते हैं कि नो ऑटोमेटिक क्या है, हम एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में क्या है, चूहे ने लीवर को दबाया है, देन उसको क्या मिला है, भोजन मिला है, देन उसको स्टिमुलस मिला है। तो ऑटोमेटिक क्यों नहीं है, अपने आप नहीं मिलता भोजन। चूहे ने जो स्किनर ने चूहे के ऊपर प्रयोग किया उसमें उसको अपने आप भोजन नहीं मिलता, उसको रेस्पोंड करना पड़ता है। मतलब यहाँ पर जो हमारा स्टिमुलस है वो क्या है, एक्टिव है, क्या है, एक्टिव है, जबकि यहाँ पर हमारा स्टिमुलस क्या है, पैसिव है। स्टिमुलस क्या है, यहाँ पर जो हमारा डॉग है वो क्या है, एक्टिव है, जो व्यक्ति है, जो इंसान है वो क्या है, एक्टिव है। जबकि यहाँ पर व्यक्ति आराम से बैठा है, उसके सामने जो स्टिमुलस दिया उसके ऊपर वो खुद रिस्पोंड करता है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स नहीं होता है, नो ऑटोमेटिक बिहेवियर है। कैसे? क्योंकि इसमें डॉग को रिस्पोंड करना पड़ता है, देन उसको भोजन मिल रहा है। मतलब डॉग यहाँ पर क्या है, आपका एक्टिव है, इसलिए उसको एक्टिव कंडीशनिंग भी बोला जाता है, क्रिया अनुबंधन का सिद्धांत भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक नहीं होती, इंटेंशनल होती है, जानबूझकर होती है। जानबूझकर कैसे? अगर चूहे ने लीवर को दबाया और भोजन मिला, अगर उसको उस कार्य का परिणाम, रिजल्ट, कंसिक्वेंसेस अगर अच्छे लगे तो वो उसको रिपीट करता है, उसी वर्क को रिपीट करता है। तो इंटेंशनली जानबूझकर वो उस कार्य को रिपीट कर रहा है, ठीक है। जानबूझकर क्या कर रहा है, उस कार्य को रिपीट कर रहा है क्योंकि उसको रिजल्ट अच्छा लगा, तो उसको खाना है इसलिए, ठीक है। लर्नड है, उसने इस चीज को सीखा है, एकदम से तो उसने नहीं सीखा, ठीक है। तो इसको सीखा हुआ लर्न बिहेवियर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो उछलकदमी कर रहा है। उछलकदमी करने से जैसे ही लीवर दबाया वो भोजन मिला है, वो सेकंड फिर करता है, लीवर दबाता है फिर उसको भोजन मिलता है। तो उसने इस बटन को दबाने को सीखा है, इस बिहेवियर को उसने लर्न किया है। कंट्रोल है, कंट्रोल कैसे है, अगर उसको एक बार अगर लीवर दबाने से भोजन नहीं मिला तो फिर नहीं दबाएगा उसको, क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, ठीक है। तो कंट्रोल है उसका, अगर भूख लगी है तो ही वो बटन को दबाता है, कोशिश करता है, अगर उसको भूख नहीं है तो लीवर को नहीं दबाता है, ठीक है। तो कंट्रोल है इसके ऊपर, ठीक है। और उसकी इच्छा पर डिपेंड है, वही कि अगर उसको रिजल्ट का परिणाम अच्छा लगा, ठीक है, तो उसकी इच्छा होती है भोजन को लेने की, ठीक है, तो लीवर को दबाएगा और भोजन मिलेगा, ठीक है। देखते हैं फिर से दोनों में क्या अंतर। देखो रेस्पोंड जो है आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड है, ऑपरेंट बिहेवियर आपका ऑपरेट कंडीशनिंग के बिहेवियर से रिलेटेड है। यहाँ पर क्या होता है, पहले हम स्टिमुलस देते हैं, चाहे वो स्टिमुलस हमारा अनकंडीशनड है या कंडीशनड है, ठीक है। स्टिमुलस मिलता है देन वो रेस्पॉन्स करता है, जबकि यहाँ पर पहले क्या होता है, पहले रेस्पॉन्ड करना पड़ता है देन उसको स्टिमुलस मिलता है, ठीक है। अब आते हैं ये ऑटोमेटिक होता है बच्चे के मुंह में, ठीक है, बच्चे को खाना देखा, खाना देखकर उसके मुंह में ला रही है, ऑटोमेटिक है, ठीक है। यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर उसको पहले रिस्पोंड करना पड़ता है, ठीक है, देन उसको स्टिमुलस मिलता है। अगर जो उसने रिस्पोंड किया, वो रिजल्ट, वो कार्य कैसा रहा, उसका परिणाम कैसा रहा, अगर सुखद रहा, अच्छा रहा, गुड रहा, तो क्या करता है वो उस बिहेवियर को रिपीट करता है, देन नहीं करता,
ठीक है। अब नेक्स्ट है इंटेंशनल होता है, रेस्पॉन्ड जो बिहेवियर होता है वो हमारा क्या होता है, अनइंटेंशनल होता है, सॉरी, जानबूझकर नहीं कर सकते हम। मुंह मेरे से लार जो है जानबूझकर नहीं निकाल सकते, ठीक है, वो ऑटोमेटिक हमारे मुख से आती है। जब हमें खाना अच्छा लगता है तो हमारे मुख से आती है, हमारे खाने का मन करता है, या जो भी हम कहीं किसी को देख रहे हैं घूमने का तो हमारा भी वहां घूमने जाने का मन करता है, तो रेस्पॉन्ड बिहेवियर करते हैं, मतलब ऑटोमेटिक मन करता है। अब है अनलर्न, है ये हमने सीखा नहीं है, हमारे मुख से लार अपने आप आती है, ठीक है। या किसी भी हम अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं, गर्माहट अगर हमें फील हो रही है, गर्म वस्तु के पास बैठे हैं, चूल्हे के पास बैठे हैं, गैस के पास बैठे हैं, अगर हमें ज्यादा गर्माहट लग रही है तो ऑटोमेटिक हम अपनी बॉडी पार्ट्स को पीछे कर लेते हैं, ठीक है, तो हमने सीखा नहीं है ये। नेक्स्ट आते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग में, इंटेंशनल होता है, मतलब जानबूझकर ये बिहेवियर होता है। जानबूझकर कैसे, अगर जो भी हमने कार्य किया उसका रिजल्ट अगर अच्छा रहा तो हम उसको करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या किया, चूहे ने क्या है, लीवर को दबाया, ठीक है, उसको भोजन मिला, अगर उसको भोजन नहीं चाहिए तो लीवर को नहीं दबाएगा, ठीक है। तो इंटेंशनल होता है, जानबूझकर होता है, सीखा है हमने इसको, लीवर को दबाना, उसको आता नहीं था पहले, उसने सीखा है, उसको कंट्रोल है, लीवर को दबाना और ना दबाना उसकी इच्छा पर डिपेंड है। उसका भोजन खाने का मन है देन वो लीवर को दबाएगा, उछलकर करेगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। अगर हमें कोई पिन चुभ रही है तो हम अपने बॉडी पार्ट्स को या अपने हाथ पैर को पीछे करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ना करें, दर्द को सहते रहे, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो क्या होता है, ये रेस्पॉन्ड बिहेवियर है और ये ऑपरेंट बिहेवियर है। होपफुली आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, कौन से कंसेप्ट इसमें यूज हुए हैं, ठीक है। देखें नेक्स्ट क्या है, कौन से इसमें कंसेप्ट यूज हुए हैं, तो इसमें दो कंसेप्ट यूज हुए हैं आपका, एक रेनफोर्समेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके, ठीक है, रेनफोर्समेंट, और सेकंड है पनिशमेंट। सेकंड क्या है, पनिशमेंट, ठीक है। रेनफोर्समेंट पुनर्बलन और पनिशमेंट क्या है, सजा। अब ये दोनों क्या है इनको समझते हैं, ठीक है, दोनों के टू टाइप हैं, उनको भी समझते हैं। सबसे पहला रेनफोर्समेंट क्या है, पुनर्बलन है क्या, ये हमारे लर्निंग को, हमारे बिहेवियर को क्या करता है, ठीक है। अब इसके टू टाइप होते हैं, ठीक है, इसके भी पनिशमेंट के भी टू टाइप हैं, ठीक है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट, ठीक है। पॉजिटिव धनात्मक, ठीक है, और नेगेटिव ऋणात्मक या नेगेटिव भी बोल दिया जाता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, सकारात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक या नेगेटिव, ठीक है। पनिशमेंट में भी हमारा पॉजिटिव आता है और नेगेटिव पनिशमेंट आती है, पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट, ठीक है। रेनफोर्समेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों ही कंडीशंस में हमारी जो लर्निंग होती है या हमारा जो बिहेवियर होता है, ठीक है, क्योंकि हम बिहेवियर चाहे लर्निंग हो चाहे बिहेवियर, दोनों ही कंडीशन में हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है, एनहेंस होता है, दोनों ही कंडीशन में। रेनफोर्समेंट की दोनों ही कंडीशन में, चाहे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हो चाहे नेगेटिव, दोनों ही कंडीशन में हम लर्निंग सीख जो रहे हैं या हमारा जो बिहेवियर वो एनहेंस हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है, बढ़ोतरी हो रही होती है हमारे व्यवहार के अंदर, ठीक है। स्किनर क्या थे, और या जो थ्योरी जो भी हम कर रहे हैं, स्किनर की है, पावलोव की है, ये क्या है, बिहेवियरिज्म थे, व्यवहारवादी थे, ठीक है। तो रेनफोर्समेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों ही कंडीशन में हम लर्निंग को या हमारे व्यवहार की क्या हो रही होती है, बढ़ोतरी हो रही होती है। दोनों ही कंडीशन में हमारा बिहेवियर एनहेंस हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। जबकि पनिशमेंट में चाहे हमारी पनिशमेंट पॉजिटिव हो चाहे हमारी पनिशमेंट क्या हो, नेगेटिव हो, दोनों ही कंडीशन में हम लर्निंग, दोनों ही कंडीशन में लर्निंग या जो हमारा बिहेवियर है, दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा होता है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा होता है, मतलब बढ़ोतरी नहीं होती। दोनों ही पनिशमेंट चाहे हम पॉजिटिव दे रहे हैं चाहे नेगेटिव दे रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में उसमें डिक्रीज होता है। जबकि रेनफोर्समेंट में दोनों ही कंडीशन में हमारी जो लर्निंग है या बिहेवियर है वो हमारा क्या हो रहा है, एनहेंस हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। अब इनको पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को अलग अलग करके समझते हैं, है क्या, ठीक है। रेनफोर्समेंट
पुनर्बलन है कि जो हमारे काम की आवृत्ति को बढ़ा दे। रेनफोर्समेंट पुनर्बलन क्या है कि ऐसा कोई भी काम जो हमारे काम की पुनरावृत्ति को बढ़ा दे, जो हम काम बार बार करें, ठीक है, तो ऐसा कोई रेनफोर्समेंट। पनिशमेंट क्या है, जो हमारे लर्निंग को या हमारे बिहेवियर को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, ठीक है। अब आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, पहले रेनफोर्समेंट को करते हैं फिर पनिशमेंट को करते हैं, देखते हैं। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, हिंदी वाले धनात्मक या सकारात्मक पुनर्बलन क्या है, ठीक है। इसमें हम बच्चे को ऐसा पुनर्बलन जो बच्चे को या व्यक्ति को क्या करता है, खुशी प्रदान करता है, व्यक्ति को सुख प्रदान करता है, उसको संतुष्टि देता है, ठीक है, जिससे बच्चा क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, कोई ऐसा पुनर्बलन, ठीक है। ऐसा रेनफोर्समेंट, ऐसा रेनफोर्समेंट जिससे पर्सन क्या हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, खुश हो जाता है, या उसको संतुष्टि मिल जाती है, वो सेटिस्फाई हो जाता है, या उसको अच्छा लगता है, या उसको गुड लगता है, ठीक है। ऐसा कोई पुनर्बलन हम बच्चे को दें जिससे बच्चा, चाइल्ड या पर्सन, ठीक है, जिससे चाइल्ड या पर्सन क्या हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, गुड हो जाता है, कि ऐसा पुनर्बलन जो व्यक्ति को खुश कर दे, संतुष्टि दे, हैप्पी हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, बच्चा बुक को पढ़ रहा है, बुक बना ले बेटा, ठीक है, क्या कर रहा है, बच्चा बुक को पढ़ रहा है, ठीक है। अब बच्चा रीडिंग कर रहा है, बुक को पढ़ रहा है, तो हम टीचर्स क्या करता है या कोई भी एनी पर्सन क्या करता है कि अगर वो बच्चा बुक को पढ़ रहा है, अगर, तो उसको हम क्या दे दें, गिफ्ट दे दें, ठीक है, या रिवार्ड दे दें बच्चे को, ठीक है, जिससे उसके लर्निंग में क्या हो गया, उसके बिहेवियर में बढ़ोतरी होगी और वो पढ़ेगा अच्छे से, लर्निंग अच्छे से करेगा। अगर हम बच्चे को बोल दें अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको रिवार्ड दिया जाएगा, अगर आप अच्छा बिहेवियर करेंगे, अच्छा काम करेंगे, गुड हैबिट सीखेंगे, तो आपको गिफ्ट या रिवार्ड दिया जाएगा। तो बच्चा क्या है, गिफ्ट रिवार्ड पाने के लिए क्या करेगा, अच्छा बिहेवियर करेगा या अच्छी लर्निंग करेगा, ठीक है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है, सबसे पहले पॉजिटिव जहां भी है, चाहे वो रेनफोर्समेंट है चाहे वो पनिशमेंट है, पॉजिटिव में हमें क्या करना है, ऐड करना है, पॉजिटिव में हमें क्या करना है, ऐड करना है, कोई भी स्टिमुलस ऐड करना है। तो यहाँ पर गिफ्ट और रिवार्ड क्या किया है, मैंने ऐड किया है। क्या है, ये दोनों स्टिमुलस है, ठीक है, मैंने स्टिमुलस बताया, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई चीज हो सकती है, ठीक है। तो बच्चा अच्छा काम करे, बच्चे के लर्निंग में बढ़ोतरी हो, ताकि हम क्या करें, उसको गिफ्ट और रिवार्ड दें, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में सबसे पहले क्या करते हैं, हम किसी भी स्टिमुलस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ताकि बच्चे की लर्निंग क्या हो, अच्छे से हो, ठीक है। तो यहाँ बच्चा अगर अच्छे से पढ़ता है तो उसको रिवार्ड दिया जाता है, उसको गिफ्ट दिया जाता है, या बच्चा क्लास में क्या कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो हम उसके लिए क्लैपिंग कर देते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या है, हमने क्लैप को ऐड किया है, ठीक है। क्लैपिंग भी क्या है, हमारा एक स्टिमुलस है। या बच्चे को हम गुड दे देते हैं, ठीक है, बच्चा अच्छा होमवर्क कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो हम उसको गुड दे देते हैं, हम उसको स्टार दे देते हैं, जिससे बच्चा क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कोई भी स्टिमुलस क्या करना है, ऐड करना है, जिससे बच्चा क्या हो जाए, खुश हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, उसको अच्छा लगे, ठीक है। तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होपफुली आपको समझ आया होगा, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ठीक है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है, ठीक है, इसमें क्या करना है, बच्चा खुश हो रहा है और जो टीचर है वो क्लैप कर रही है, ताकि बच्चा क्या करे, अपनी लर्निंग में और बढ़ोतरी करे, ठीक है, अपने बिहेवियर में अच्छा बिहेवियर लाए, अपने बिहेवियर को इंक्रीज करे, एनहेंस करे, ठीक है। इसलिए टीचर क्या कर रही है, क्लैप कर रही है, उसने क्लैपिंग को यहाँ पर ऐड किया है। तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जबकि नेगेटिव में हम छीन लेते हैं, चाहे वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट है चाहे पनिशमेंट है, जहां भी नेगेटिव यूज हुआ है वहां पर हमें उससे कुछ छीनना है, जबकि पॉजिटिव अगर कुछ हुआ है तो हमें कुछ ऐड करना है, ठीक है। रेनफोर्समेंट है तो हमें उस लर्निंग को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ ऐड करना है, अगर पॉजिटिव पनिशमेंट है तो हमें ऐड करना है, ताकि वो जो बिहेवियर है, जो अच्छा नहीं कर रहा, उसको रिपीट ना करे, ठीक है। देखते हैं अब आगे नेगेटिव। नेगेटिव रेनफोर्समेंट,
नेगेटिव रेनफोर्समेंट भी हमारे बिहेवियर को क्या करती है, हमारी लर्निंग को क्या करती है, इंक्रीज करती है। नेगेटिव जहां आ गया तो हमें क्या करना है, छीनना है कुछ, ठीक है, हमें उस बच्चे से कुछ ना कुछ ले लेना है, मतलब लॉस करना, ऐड करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो हमें बच्चे से क्या कर लेना है, कुछ छीनना है। अब क्या छीनना है, कुछ ऐसा छीनना है जो बच्चे को पसंद नहीं है, जो बच्चे को पसंद नहीं है। अगर आप कुछ ऐसा छीनेंगे उसे जो बच्चे को पसंद है तो ऑटोमेटिक क्या है, लर्निंग होगी ही नहीं, ठीक है। तो लर्निंग इंक्रीज नहीं कर सकते आप, उसके बिहेवियर में बढ़ोतरी नहीं ला सकते। तो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में हमें क्या करना होता है, छीनना होता है। अब क्या छीनेंगे हम बच्चे से, जो कि बच्चे को पसंद नहीं है, ठीक है, ताकि लर्निंग को हम और बढ़ा सकें, ताकि उसके लर्निंग में हम बिहेवियर में बढ़ोतरी ला सकें, ठीक है। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ, एग्जाम्पल क्या है, क्लास में क्या है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो टीचर्स क्या कहता है, अगर सभी बच्चे, ठीक है, या क्लास में जो बच्चे हैं अगर वो अच्छा कार्य करते हैं या अच्छा क्लास में बिहेवियर करते हैं, अच्छा होमवर्क करते हैं, अच्छा क्लास को मेंटेन बनाए रखते हैं, तो टीचर्स क्या है, उनको होमवर्क नहीं देगा, ठीक है। तो टीचर्स उनको घर पर जो होमवर्क दिया जाता है वो नहीं देगा। तो टीचर्स ने क्या किया, होमवर्क को छीन लिया, क्यों, जो कि बच्चे को पसंद नहीं है, ताकि बच्चा क्या करे, क्लासरूम में को मेंटेन कर पाए, क्लासरूम में अच्छे से लर्निंग कर पाए, क्लासरूम में बिहेवियर को अच्छे से मेंटेन कर पाए, ठीक है। तो क्या है, हम वहां भी लर्निंग को बढ़ा रहे हैं, लर्निंग हमारा बिहेवियर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एनहेंस हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है उसमें, ठीक है। तो ऐसे अच्छे बिहेवियर को पाने के लिए, ठीक है, अच्छे बिहेवियर में बढ़ोतरी करने के लिए, बच्चे के व्यवहार में, लर्निंग में बढ़ोतरी करने के लिए हमें बच्चे से कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा कार्य छीन लेना है जो बच्चे को पसंद नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या छीना गया है, यहाँ पर बच्चे से होमवर्क को लिया गया है कि आपको होमवर्क नहीं देंगे, और होमवर्क बच्चे को पसंद नहीं है, क्यों नहीं देंगे, ताकि आप अपने व्यवहार में बढ़ोतरी करें, आप अपने क्लासरूम का जो भी व्यवहार है या क्लासरूम में रीडिंग अच्छे से करें, लर्निंग अच्छे से करें, ठीक है। तो क्लासरूम में बच्चा क्या करता है, होमवर्क ना लेने के लिए अच्छे से लर्निंग करता है, अच्छा बिहेव करता है, ठीक है, जिससे उसके व्यवहार में इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ोतरी होती है। होपफुली आपको समझ आया होगा, जैसा कि आपको चित्र में भी दिख रहा है, नेगेटिव जो रिइंफोर्समेंट है, ठीक है, उसमें बच्चा खुश हो रहा होता है, ठीक है, साथ में टीचर आपको दिखाई दे रही है। क्यों खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसको होमवर्क नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा, क्योंकि वो क्लासरूम में अच्छे से लर्निंग कर पाए, अच्छे से अपने बिहेवियर में बढ़ोतरी कर पाए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम पॉजिटिव पनिशमेंट के ऊपर। ये था आपका रेनफोर्समेंट। अब आते हैं पनिशमेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव पनिशमेंट, ठीक है। पॉजिटिव पनिशमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव जहां भी है वहां पर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पर हमारी जो लर्निंग होती है या हमारा जो भी बिहेवियर है वो क्या हो रहा होता है, बढ़ोतरी नहीं हो रही होती, उसमें डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा होता है। पॉजिटिव पनिशमेंट में हम कुछ ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं कि एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। एक डॉगी है घर में और किसी भी फैमिली मेंबर्स के जूते को क्या कर रहा है, उसके साथ खेल रहा है या उसको बाइट कर रहा है, ठीक है। तो क्या करता है, कोई भी फैमिली मेंबर्स आके क्या करता है, उसको डांटता है, फटकारता है। हमने क्या किया है, यहाँ पर ऐड किया है, क्या ऐड किया है, डांटना, फटकार लगाना, गुस्सा करना, ठीक है। इन चीजों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जिससे ऐड करने से हमारी लर्निंग क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। पनिशमेंट क्या है कि कुछ ऐसा बच्चे को दिया जाए ताकि जो वो काम कर रहा है, जो कि वो अवांछनीय व्यवहार कर रहा है, मतलब अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, बैड बिहेवियर कर रहा है, उसको रोक दिया जाए, ठीक है, या कम कर दिया जाए, ठीक है। पनिशमेंट क्या है, सजा हम क्यों दे रहे हैं, जो भी वो बैड बिहेवियर कर रहा है, ठीक है, अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, जो कि अच्छी लर्निंग नहीं सीख रहा है, तो क्या करे, या तो उस पर स्टॉप लग जाए, उसका जो बैड बिहेवियर कर रहा है उस पर स्टॉप लग जाए, रुक जाए, या फिर कम कर दे अपने बैड बिहेवियर को, ठीक है। इसलिए हम पनिशमेंट देते हैं। अब पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है, पॉजिटिव पनिशमेंट में हम कुछ ऐड करते हैं, ठीक है। क्लासरूम में अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो हम उसको डांट देते हैं, जिस डांटने से क्या होगा, उसकी लर्निंग डिक्रीज होती है, उसके बिहेवियर में डिक्रीजमेंट आपको मिलेगी। या हम उसको फटकार लगा देते हैं या गुस्सा कर देते हैं उस पर, तो वो उस बिहेवियर को, बैड बिहेवियर को करेगा तो नहीं, तो श्योर है कि वो उस बैड बिहेवियर को नहीं करेगा या कम कर देगा, लेकिन लर्निंग डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव।
ठीक है। पॉजिटिव पनिशमेंट का आपको चित्र दिख रहा है, ठीक है, कि डॉगी है कोई, ठीक है, वो जूते के साथ खेल रहा होता है, तो जो भी घर में फैमिली मेंबर्स है वो आता है और उसे कुछ छीनता नहीं है बल्कि ऐड करता है, क्या कर रहा है, उसको डांट रहा है, ठीक है, कि आप जूते को ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट नेगेटिव पनिशमेंट के ऊपर। नेगेटिव पनिशमेंट, ठीक है, नेगेटिव जहां भी होता है वहां हमें क्या होता है, छीनना होता है। क्या करना है हमें, यहाँ पर छीनना है। क्या छीनना है लेकिन, ठीक है, क्या छीनेंगे, जो बच्चे को पसंद है, ठीक है, हमें यहाँ पर क्या छीनना है, जो बच्चे को पसंद है। हमें यहाँ पर क्या छीनना है, जो कि बच्चे को पसंद है, ठीक है। नेगेटिव रेनफोर्समेंट में हम वो छीन रहे थे जो बच्चे को पसंद नहीं है, जिससे बच्चा खुश हो रहा है क्योंकि उसको पसंद नहीं है, बेसिकली लो उससे वो चीज, ठीक है, खुश हो रहा है और खुश होकर अपनी लर्निंग को बढ़ोतरी कर रहा है, लर्निंग में, बिहेवियर में। लेकिन पनिशमेंट में हम वो वस्तु या वो काम या वो चीज वो बच्चे से छीन रहे हैं जो बच्चे को पसंद है, और जो पसंद है वो हम छीन ले तो बच्चा ऑटोमेटिक क्या करेगा, अपने बिहेवियर में डिक्रीज लाएगा, डिक्रीमेंट लाएगा। तो यहाँ भी हमारा जो लर्निंग होती है या बिहेवियर है वो डिक्रीज होता है, बढ़ोतरी नहीं होती उसमें। फॉर एग्जाम्पल डॉगी का ही एग्जाम्पल लेते हैं कि डॉगी क्या कर रहा था, उस जूते के साथ खेल रहा है, फैमिली मेंबर्स आता है, यहाँ उसको डांटता नहीं है, फटकारता नहीं है, बल्कि क्या कर लेता है, उससे वो जूता ही छीन लेता है, जिससे वो खेल रहा है, वो खुश हो रहा है उस जूते के साथ खेल के, हमने उस चीज को छीन लिया जो कि उसको पसंद था, इसलिए उसके साथ खेल रहा था, ठीक है। कोई भी बच्चा है बॉल के साथ खेल रहा है, ठीक है, वो बॉल किसी को लग सकती है, इसलिए घर वाला मेंबर्स आके क्या कर लेता है, उससे बॉल छीन लेता है, ठीक है, तो वहां पर उसका बिहेवियर क्या होता है, डिक्रीज होता है, लर्निंग डिक्रीज होती है, ठीक है। या बच्चा क्या कर रहा है, फोन देख रहा है, ठीक है, तो हम आते क्या करते हैं, बच्चे से फोन छीन लेते हैं क्योंकि बच्चे को पसंद है, तो बच्चा लर्निंग नहीं करेगा, बच्चा बढ़ोतरी नहीं करेगा अपने व्यवहार में, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो वस्तु छीनते हैं जो बच्चे को पसंद नहीं है, ठीक है, यहाँ पर हम उसमें ऐड करते हैं। अब इन चारों को एक एक करके समझते हैं, ठीक है। नेगेटिव पनिशमेंट का आपको एक चित्र जो है बोर्ड पे दिख रहा है, ठीक है, जिसमें क्या कर रहा था, पेरेंट्स जो है वो बच्चे से फोन को या उस वस्तु को जो कि बच्चे को पसंद है छीन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इन चारों को एक बार इकट्ठा करके समझते हैं, ठीक है, चारों में आपको इकट्ठा लेंगे तो और डिफरेंस अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है, रेनफोर्समेंट है, और यहाँ पर हमारा क्या है, पनिशमेंट है, ठीक है। सबसे पहला हम पॉजिटिव लेंगे, यहां भी हम पॉजिटिव लेंगे। पहले बात आप समझे, रेनफोर्समेंट में हमारी जो लर्निंग होती है वो क्या होती है, इंक्रीज, हमारा बिहेवियर में बढ़ोतरी होती है, जबकि इसमें हमारी क्या हो रही होती है, लर्निंग में या बिहेवियर में डिक्रीज हो रहा होता है, बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। पॉजिटिव में सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। पॉजिटिव में इसमें भी हमें क्या करना है, ऐड ही करना होता है, दोनों में हमें ऐड ही करना है। अब वो ऐड क्या करना है, यहाँ पर हम जो भी स्टिमुलस ऐड करेंगे वो ऐसा करेंगे जिससे बच्चा क्या हो जाए, खुश हो, बच्चा सेटिस्फाई हो, ठीक है। यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं डांटना, ठीक है, गुस्सा करना, फटकार लगाना, यहाँ पर हम ऐसा ऐड कर रहे हैं जो कि हमारी लर्निंग को क्या करता है, हमारे बिहेवियर को डिक्रीज करता है, जबकि यहाँ पर हम कोई ऐसी वस्तु ऐड कर रहे हैं जिससे बच्चा खुश हो रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बच्चे का ले लेते हैं। बच्चा अच्छे से लर्निंग करे तो हम उसको क्या देते हैं, गिफ्ट देते हैं, हम उसको रिवार्ड देते हैं, जिससे बच्चा क्या हो जाता है, यहाँ पर खुश हो जाता है। हमने इस ऐड किया गिफ्ट और रिवार्ड को, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं रहा तो हम उसको क्या कर देते हैं, डांट और फटकार लगा देते हैं, जिससे बच्चा क्या करेगा, लर्निंग अच्छे से करेगा नहीं करेगा, लर्निंग उसकी डिक्रीज होगी, वो जो भी बिहेवियर कर रहा था वो डिक्रीज होगा। यहाँ पर पनिशमेंट दी क्यों जाती है, दी इसलिए जाती है क्योंकि बच्चा अवांछनीय व्यवहार कर रहा है, मतलब बच्चा बैड बिहेवियर कर रहा है, ठीक है। उस बैड बिहेवियर पर हम क्या लगा दें, या तो रोक लगा दें या उसके बैड बिहेवियर को कम कर दें, इसलिए पनिशमेंट दी जाती है। या तो बैड बिहेवियर बच्चा रोक दे या फिर कम कर दे, इसलिए क्या है, पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है। रेनफोर्समेंट क्यों दे रहे हैं, ताकि बच्चा बिहेवियर अच्छे से कर पाए,
ठीक है, ऐसा पुनर्बलन दें हम बच्चे को जो उसके व्यवहार को, उसके लर्निंग को बढ़ा पाए, ठीक है, बढ़ोतरी कर पाए हम उसमें, ठीक है। अब आते हैं नेगेटिव के ऊपर। नेगेटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव पनिशमेंट, दोनों में ही हमने क्या करनी है, बच्चे से चीज या जो स्टिमुलस है उसको छीनना है। इसमें भी नेगेटिव के अंदर भी हम छीन ही रहे हैं बच्चे से। इसमें हमें क्या छीनना है, हमें वो छीनना है जो बच्चे को पसंद नहीं है, जो बच्चे को पसंद नहीं। अब बच्चे को क्या है, कोई सब्जी पसंद नहीं है, कोई भी हो सकती है जो किसी बच्चे को पसंद नहीं, अगर हम उससे वो सब्जी ले लेंगे, अगर हमने उस बच्चे से उस सब्जी को ले लिया तो बच्चे पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बच्चे के बिहेवियर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बल्कि उसका बिहेवियर इंक्रीज हो, क्योंकि उसको पसंद ही नहीं है, उसको खानी नहीं है, ठीक है। और बच्चे को आप यहाँ पर वो छीने जो बच्चे को पसंद है। बच्चे को आइसक्रीम पसंद है, आप वो छीनेंगे तो बच्चा क्या करेगा, ऑटोमेटिक बैड बिहेवियर, जो भी बिहेवियर है वो इंक्रीज नहीं होगा, रोएगा, ठीक है। तो छीनना, हमें यहाँ पर क्या छीनना है, जो बच्चे को पसंद है, जिससे उसका क्या होता है, बिहेवियर डिक्रीज होता है, जो बच्चे को पसंद है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बच्चे को क्या कर रहे होते हैं, यहाँ हम बच्चे को होमवर्क नहीं दे रहे क्योंकि बच्चे को पसंद नहीं है। यहाँ पर हम बच्चे को मिर्ची वाली कोई भी चीज है या कोई भी एनीथिंग, कोई भी सब्जी हो सकती है या कोई भी फूड हो सकता है जो बच्चे को पसंद नहीं है, अगर हम उसे वो छीन लेते हैं तो बच्चा ना रोएगा ना कुछ करेगा, अपने बिहेवियर पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, बच्चे उसका बिहेवियर इंक्रीज होगा क्योंकि उसको खाना ही नहीं था। अच्छा, वो खुश और हो जाएगा कि मुझे खाना नहीं था, ठीक है, और आपने ले लिया तो खुश हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो क्या है, यहाँ पर हमें वो छीनना है जो बच्चे को पसंद नहीं, जबकि नेगेटिव में हमें बच्चे से वो छीनना है जो बच्चे को पसंद है। बच्चे को आइसक्रीम पसंद है और आप वो लोगे उससे तो ऑटोमेटिक रोएगा वो, ठीक है। तो हमें यहाँ पर वो छीनना है जो बच्चे को पसंद है, जिससे उसका बिहेवियर क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। और आप वो क्यों छीन रहे हैं, क्योंकि जैसे फोन देख रहा है बच्चा, फोन देखने से उसके बाद जो बिहेवियर करता है वो बैड बिहेवियर करता है, रोता है, चिल्लाता है, ताकि उस पर रोक लगा पाए, आप उसके बैड बिहेवियर पर रोक लगा पाए, उसको कम कर पाए, इसलिए आप उससे फोन छीन रहे। लेकिन वो तो बच्चे को पसंद है ना, इसलिए बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा, ठीक है। तो होपफुली आपको ये चारों जो हैं समझ आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक और कंसेप्ट इसमें बचता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है, इन चारों में डरना नहीं है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। अब जो भी रेनफोर्समेंट हम दे रहे थे बच्चे को, जो भी पुनर्बलन दे रहे थे, ठीक है, हम बच्चे को रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन बच्चे को दे रहे हैं। अब वो 2 टाइप्स का हो सकता है, मतलब हम उसको कंटिन्यूसली दे रहे हैं, फिक्स दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, क्या है, फिक्स दे रहे हैं, या फिर आप वेरिएबल करके दे रहे हैं, या मतलब आंशिक दे रहे हैं, कभी कभी दे रहे हैं, ठीक है। फिक्स का मतलब है आप उसको रेगुलर दे रहे हैं, सतत दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, रेनफोर्समेंट आप सतत दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, मतलब डेली बच्चा अच्छा काम करता है, आप उसको डेली गुड दे रहे हैं, ठीक है। अगर डेली अच्छा काम करता है, आप डेली उस पर क्लैपिंग करवा रहे हैं, डेली बच्चा अच्छा काम करता है, डेली स्टार दे रहे हैं, तो ये क्या है, फिक्स्ड रेनफोर्समेंट है, ठीक है। बच्चा खुश हो रहा है उस गुड लेने से, उस स्टार लेने से, ठीक है, क्लैपिंग करने से। लेकिन अगर जिस दिन भी आपने उसको गुड नहीं दिया तो अगले दिन बच्चा क्या करेगा, अच्छा काम नहीं करेगा, तो ये क्या है, ज्यादा अच्छा नहीं है। आंशिक क्या है, सतत की बजाय ज्यादा अच्छा है आपका, ठीक है। अब फिक्स्ड आपको समझ आया कि फिक्स्ड क्या है, हम डेली बच्चे में गुड दे रहे हैं, डेली बच्चे को गिफ्ट दे रहे हैं, बच्चा अच्छा काम करता है, डेली उसको रिवार्ड दे रहे हैं, रिवार्ड में आप गुड दे सकते हैं, क्लैपिंग करवा सकते हैं, स्टार दे सकते हैं, एनीथिंग, कुछ भी, ठीक है। तो फिक्स्ड क्या है, उसको डेली लगातार वो काम फिक्स्ड है, मतलब इतने दिन के बाद आपको देना है तो इतने दिन के बाद आप फिक्स दे रहे हैं उसको, ठीक है। वेरिएबल में क्या है, जब बच्चा अच्छा काम करता है तब दे रहे हैं, मतलब रेगुलर नहीं दे रहे होते, बल्कि डेली नहीं दे रहे होते, रेगुलर आप इसमें नहीं दे रहे होते बच्चे को रेनफोर्समेंट, बल्कि जब बच्चा अच्छा करता है, मतलब हाफ ईयरली पे दे दिया, ईयरली दे दिया, ठीक है, ठीक है। तो रेनफोर्समेंट वेरिएबल आपका ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आप इस वेरिएबल मतलब रेनफोर्समेंट को अगर रोक भी दोगे तो बच्चे की लर्निंग पर इफेक्ट नहीं आता। जबकि अगर आप फिक्स रेनफोर्समेंट आप बच्चे को दे रहे हो और फिक्स रेनफोर्समेंट आपने देना बंद कर दिया, ठीक है, आपने बच्चे को गुड स्टार देना बंद कर दिया, तो बच्चा क्या करेगा, अपनी लर्निंग को भी रोक देता है, अपने बिहेवियर को भी रोक देता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर बच्चा क्या है, अगर आप मतलब आंशिक
गिफ्ट दे रहे हैं, ईयरली दे रहे हैं, हाफ ईयरली दे रहे हैं, तो अगर आप इसको रोक भी देते हैं तो बच्चे की लर्निंग पर इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए वेरिएबल क्या रहता है आपका, अच्छा रहता है, रेगुलर बेसिक पर अच्छा नहीं रहता है एनफोर्समेंट। अब आते हैं फिक्स्ड में भी फिक्स्ड इंटरवल हो सकता है, फिक्स्ड रेशो हो सकता है, फिक्स्ड रेशो हो सकता है, ठीक है। रेनफोर्समेंट में फिक्स इंटरवल टाइम पर हो सकता है, फिक्स रेशो पर हो सकता है। इंटरवल का मतलब है उसको फिक्स इंटरवल पर, मतलब डेली दे रहे हैं आप, वन डे छोड़ के दे रहे हैं, ठीक है। फिक्स इंटरवल में मतलब आप उसको वन डे दे रहे हैं, फिर सेकंड भी दे रहे हैं, थर्ड भी दे रहे हैं, मतलब हर डेली दे रहे हैं, मतलब, ठीक है। तो फिक्स कर रखा है आपने इंटरवल, जो भी टाइम अंतराल है वो आपने फिक्स किया हुआ है कि आप यहाँ पर डेली दे रहे हैं। या फिर आप समझे कि हर टीचर्स को मंथ कंप्लीट होने के बाद सैलरी मिलती है, ठीक है। तो मंथली कंप्लीट होने के बाद एक फिक्स इंटरवल सेट है कि महीना खत्म होने के बाद, 30 डेज खत्म होने के बाद आपको सैलरी मिल जाती है, ठीक है। अब रेशो पर बात आते हैं कि फिक्स सैलरी फिक्स है आपकी, या फिर आपको जैसे बच्चा अच्छा काम करता है तो आप उसको डेली क्या कर रहे हैं, एक स्टार दे रहे हैं, अगले दिन भी एक स्टार दे रहे हैं, अगले दिन भी एक स्टार दे रहे हैं, मतलब रेशो फिक्स है। या आपकी जो सैलरी है वो फिक्स्ड है, आपको 20,000 मिल रहे हैं तो ये आपका रेशो है, मतलब आपको फिक्स्ड है आपकी ये सैलरी, ठीक है। अब आते हैं वेरिएबल के ऊपर। वेरिएबल बता दिया अपने फिक्स के बजाय क्या होता है, ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आप वेरिएबल रेनफोर्समेंट को रोक भी देते हैं तो बच्चे के बिहेवियर पर, बच्चे की लर्निंग पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। बच्चा लर्निंग करता रहता है रेगुलर डे बेसिस पर। अब नेक्स्ट है, इसी में भी सेम, जो वेरिएबल होता है वो इंटरवल भी हो सकता है आपका और रेशो पर भी हो सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारा इंटरवल क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या है कि कभी तो हमें सैलरी 10 डेज बाद मिल जाती है, कभी हमें 15 डेज बाद मिल जाती है, कभी 20 डेज के आफ्टर 20 डेज हमें सैलरी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपका इंटरवल जो है, टाइमिंग है, वो फिक्स नहीं है, ठीक है, फिक्स इंटरवल नहीं है। रेशो पर आते हैं, जब आपकी वेरिएबल रेशो क्या है, क्या कह रहा है, कभी तो आपको 15,000 मिल गई, नेक्स्ट में आपको क्या है 10,000 मिल गई, उससे नेक्स्ट में आपको 5,000 मिल गई, तो आपका क्या है, रेशो सेम नहीं है, मतलब आपकी सैलरी भी फिक्स नहीं है। या आप बच्चे को कभी तो अच्छा काम कर रहा है 2 स्टार दे देते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं कर रहा है तो 1 स्टार दे देते हैं, ठीक है। तो रेशो सेम नहीं है। इंटरवल की जब बच्चा अच्छा काम करता है 5 दिन के बाद करता है तो आप उसको गुड़ देते हैं, कभी 15 दिन के बाद दे देते हैं, कभी 20 दिन के बाद देते हैं। तो ये वेरिएबल क्या रहता है आपका सतत के बजाय अच्छा है, ठीक है। इनको भी इकट्ठा करके एक बार समझते हैं। देखिए यहाँ क्या है आपका फिक्स्ड रेनफोर्समेंट, यहाँ क्या है आपका वेरिएबल रेनफोर्समेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या है इंटरवल, यहाँ पर क्या है आपका रेशो, ठीक है। फिक्स इंटरवल का मतलब क्या है, आप डेली बेसिस पर बच्चे को स्टार दे रहे हैं, या आपने फिक्स कर रखा है आप 2 दिन के बाद दे रहे हैं, 2 डेज के बाद, ठीक है। आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 2 डेज आप बच्चे को क्या कर रहे हैं, स्टार दे रहे हैं, ठीक है। ये इंटरवल फिक्स है कि आपको 2 डेज के बाद बच्चे को स्टार देना है। या फिर आप फिक्स इंटरवल कह सकते हैं आपके कि आफ्टर 30 डेज के बाद टीचर्स को क्या मिल जाती है, सैलरी मिल जाती है, ठीक है। तो फिक्स इंटरवल फिक्स है, मतलब टाइमिंग आपका फिक्स है, इतने दिन के बाद आपको ये करना होता रहेगी। वेरिएबल इंटरवल वेरिएबल का मतलब क्या है कि आपके डेज फिक्स नहीं है। यहाँ क्या है, जिस दिन बच्चा अच्छा काम करके लाता है, मतलब बच्चा 2 दिन के बाद अच्छा काम करके लाया तो आपने स्टार दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट आप 3 दिन के बाद बच्चा अच्छा काम करके लाया तो 3 दिन के बाद स्टार दिया, 5 डेज के बाद दे दिया। तो फिक्स नहीं है यहाँ पर आपके डेज, कभी 2 डेज के बाद दे रहे हैं, कभी 3 डेज के बाद दे रहे हैं, कभी 5 डेज के बाद दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या है, आपकी सैलरी कभी आपको 10 डेज के बाद मिलती है, ठीक है, कभी 35 डेज भी हो जाते हैं, कभी 40 डेज भी हो जाते हैं, और कभी 5 डेज के बाद भी आपको मिल जाती है। तो फिक्स नहीं है मतलब। अब आते हैं रेशो के ऊपर कि आप जब भी रेशो मतलब बच्चे को स्टार दे रहे हैं तो डेली उसको एक ही स्टार देते हैं, या बच्चे को डेली गुड दे रहे हैं तो बच्चे को क्या करते हैं, गुड दे रहे हैं, बच्चे को वेरी गुड दे रहे हैं, बच्चे से क्लैपिंग करवा रहे हैं, ठीक है, अदर बच्चों से, तो आप एक स्टार, रेशो फिक्स है यहाँ पे। यहाँ जैसे आपको सैलरी मिलती है 20,000 तो आपको क्या है 20,000 सैलरी मिलती है, फिक्स है ये आपका रेशो। जबकि
वेरिएबल रेशियो ऊपर क्या है, आपका फिक्स नहीं है। जब आप अच्छा काम करते हैं आपको 1 स्टार मिला, नेक्स्ट डे और अच्छा काम किया तो 2 स्टार मिल गया, फिर आपने और अच्छा काम किया तो 3 स्टार मिल गया, ठीक है। ऐसे ही वेरिएबल रेशियो, कभी आपको सैलरी 15,000 मिल जाती है, कभी 5,000 मिल जाती है और कभी 25 भी मिल जाती है, तो यहाँ पर क्या है आपका रेशियो सेम नहीं है, ठीक है। आज की क्लास को क्या है यहीं तक रखते हैं। होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी, सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज या कोई भी डाउट आपका अगर रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।